जबलपुर संसदीय सीट पर 19 अप्रैल को मतदान हो चुके हैं, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। लेकिन 2019 से जब बात की जा रही तो मतदान जो प्रतिशत है 8.34% जबलपुर में कम हुआ है। उसको लेकर राजनीतिक दलों के क्या अपने नतीजे हैं, क्या उसके मायने और वो उसको किस तरह से लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जबलपुर भाजपा महानगर के अध्यक्ष प्रभात साहू जी हैं। प्रभात साहू जी से पूछते हैं, भैया ये बताएं प्रभात जी कि ये जो 2019 के मुकाबले जो वोटिंग हुई है इतने सारे तमाम प्रयासों के बाद कम हो गई है, तो इसकी मोटी मोटी क्या वजह हो सकती है? और दूसरा, बीजेपी कितनी आश्वस्त है इसमें अपनी जीत को कितनी बड़ी बढ़त के साथ? देखिए, दो फैक्टर हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी जी के प्रति उत्साह है, तीसरी बार लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और दूसरा वो लोग जिनके मन में ये बात थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं निराशा का वातावरण था और उसके कारण से वो वोट डालने नहीं गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो प्रतिबद्धता थी लोगों की, जो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, ऐसा हमारा भारतीय जनता पार्टी का मतदाता निकला और उसने तपती धूप में, झुलसती गर्मी में भी मतदान किया। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता वो तो निकला, लेकिन जो हमारे विपक्ष के लोग थे उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लोग भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं, लोग प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को देखना चाहते। एक निराशा का भाव विपक्ष में था, उसके कारण से उनका वोट नहीं निकला और मुझे लगता है उसके कारण से भी एक उनका वोटों का परसेंटेज कम हुआ। कुछ विशेष क्षेत्रों में देखिए जहां 70-75% मतदान होता था, वहां 50% के आसपास हुआ। वो भी धीरे धीरे मुख्य धारा को समझ रहे हैं कि देश को यदि विकास के रास्ते पर ले जाना है तो मोदी जी ही एक बार विकल्प है, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति इस देश को विकास के रास्ते पर ले नहीं जा सकता। और हम सब लोगों ने जो आकलन कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि 5 लाख के आसपास हमारी जीत होगी। और इस संसदीय क्षेत्र का मतदाता तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देता रहा। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 7-8 विधानसभा में से हमने 7 विधानसभा जीती और इस बार भी मुझे लगता है कि रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीष देगी। मतलब आप कह रहे हैं कि मोटा मोटा 1 लाख वोट कम गिरने के बावजूद भी पिछली से बड़ी जीत बीजेपी को यहाँ पे लोग, हमारा मतदाता निकला, उनका मतदाता नहीं निकला। उनमें निराशा का वातावरण था, उनको लग रहा था कि नहीं, मोदी जी तो जीते रहे हैं, मोदी जी की सरकार बनी रही है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो ये जो निराशा का भाव था, ये उनके उसके कारण से वो वोटों का परसेंटेज कम हुआ। तो ये थे प्रभात साहू जी जो कह रहे हैं कि वोटिंग भले कम हुई हो लेकिन बीजेपी का जो मतदाता है वो निकला है, उसने अपना वोट किया और जो बढ़त होगी 2019 के चुनाव के मुकाबले बीजेपी की, इस बार वो भी बढ़ेगी। अभी आपने बीजेपी के नगर अध्यक्ष का दावा सुना। उनका कहना है कि भले वोटिंग परसेंट कम हुआ हो लेकिन हम जबलपुर सीट जो है 5 लाख से वोटों से जीत रहे हैं। तो हमारे साथ इस पर काउंटर करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता अयोध्या तिवारी, कांग्रेस के पार्षद भी हैं बंटी अयोध्या तिवारी, जो नगर निगम में बड़ी साफगोई से या बड़ी दबंगता से कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। तो आज उनसे पूछते हैं कि जो जबलपुर में 19 अप्रैल को मतदान हुआ तो 2019 के चुनाव की तुलना में करीब 1 लाख वोट, 8.5% वोटिंग कम हुई है। तो बीजेपी तो कह रही कि भाई ये तो जो कम हुई है वो कांग्रेस के हिस्से की है, हमको तो हमारे वोट मिल गए, हम 5 लाख से जीत रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने बड़ा जमीनी प्रत्याशी जबलपुर को कांग्रेस की तरफ से दिया और जमीन का आदमी इसलिए इस जमीनी आदमी के लिए काम करने घर से निकला, घर घर से कार्यकर्ता निकला, स्वस्फूर्त निकला, किसी को नॉक करके उसको घर से बाहर निकाल के और जमीन पे काम करने के लिए विवश नहीं करना पड़ा। ये जो पिछले 28 साल का इनका कुशासन रहा है उस पे एक सतही और एक जमीनी आदमी ने आके दस्तक दी और वो दस्तक कांग्रेस के फेवर में है। घनघोर निराशा पिछले 28 साल में जबलपुर ने देखी है, चाहे रेल के मामले में हो, चाहे हवाई जहाज के मामले में हो, चाहे महंगाई के मामले में हो, चाहे बीएसएनएल के मामले में हो और चाहे निगमीकरण के मामले हो, प्राइवेटाइजेशन के मामले हो। हर जगह पर जो भाजपा के तत्कालीन सांसद रहे पिछले 28 सालों के दौरान, उन्होंने मुंह की खाई है और जनता को निराश किया। ये जो कम वोटिंग है उसको कांग्रेस कैसे देखती है? जो निश्चित तौर पर ये जो निराशा है जनता के बीच में रही, वो वोट करने नहीं निकला। हमारे पक्ष में 100% हमारे पक्ष में जाएगा। जनता हमारे पक्ष में मन बना चुकी है, मानस तैयार कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो कम प्रतिशत है, ये कम प्रतिशत कांग्रेस के फेवर में है और भाजपा के अगेंस्ट में है।
तो भाई ये बताओ, जो पूर्व क्षेत्र जिसको कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, पूर्व से कांग्रेस का सांसद ही जिन वोटों की दम पर जीता अल्सों की, वहां भी इस बार लोकसभा में कम वोटिंग हुई, तो यह नुकसान नहीं हुआ कांग्रेस का? आप देखिए, ये जबलपुर बस की स्थिति नहीं है। जो मौसम की मार होती है उसके चलते इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, उसके चलते वोट का प्रतिशत है। और जो पूर्व क्षेत्र के बारे में आपने बात की, वो तो परंपरागत कांग्रेस का वोटर है। वोटिंग क्यों कम हो गई वहां? देखिए, गर्मी के कारण माहौल हो सकता है। सुबह की पारियों में हमने मजमा देखा है, शाम को 4 साढ़े 4 के बीच में मजमा देखा है। चूंकि कारण आप भली बात ही समझते हैं, ये जो मौसम की मार है उसके चलते लोगों ने थोड़ा सा कोताही बरती है। यकीनन थोड़ा प्रतिशत कम हुआ है, पर जितना प्रतिशत हुआ है वो 100 पे 100 कांग्रेस के फेवर में। कितने वोटों से जीत रहे हो इस सीट? बहुत सम्मानजनक स्थिति से जीतेंगे, मतलब काउंटेबल विक्ट्री होगी कांग्रेस की? कांग्रेस की, ऑब्वियस कांग्रेस की। तो ये देखिए, अयोध्या तिवारी का दावा है कि कांग्रेस की एक सम्मानीय जीत यहाँ पर होने वाली, लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी के दावों से इतर राजनीतिक जो विश्लेषक हैं, पत्रकार साथी हैं, वो क्या सोचते हैं, हम इस पर आगे उनसे बात करेंगे। मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान के दौरान वोटिंग उत्साहजनक नहीं थी। जबलपुर की बात करें तो यहाँ जो वोट है वो 2019 की तुलना में करीब करीब 8.5% कम वोट डले हैं। तो ये जो कम वोट डलने की क्या वजह हो सकती है और इसके क्या नतीजों पे क्या अंतर आ सकता है, ये इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र जी से पूछते हैं। रवींद्र, ये बताए, ये जो 2019 का मतदान था उसमें जो वोटिंग हुई उससे यहाँ 1 लाख वोट करीब करीब कम डले हैं और 8.5% करीब करीब होता है। तो इससे क्या जबलपुर के नतीजों में कोई असर आ सकता है क्या? देखिए, ये कहना भी थोड़ा जल्दबाजी होगा कि नतीजों को लेकर कुछ फेरबदल हो सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। देखिए, 2019 का चुनाव वाकई में बिल्कुल अलग मुद्दों पर था। वो राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा मुद्दा था, जहां पुलवामा था और पुलवामा की वजह से जहां वो पुलवामा में हमारे 40 सैनिक शहीद हुए थे और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने बालाकोट में स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके बाद से एक राष्ट्रवाद की भावना हुई, तो देश की एक जनमत खड़ा हुआ था जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ और उसने वोट के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश की थी। जो लोग 2 लाख 2.5 लाख वोट से जीतने का दावा कर रहे थे, वो 4.5-5 लाख वोट से जीते। नए नए उम्मीदवार कई इलाकों में आए और वो जीते 5-5 लाख वोट से, तो वो अलग तरीके का। लेकिन अब हमको तुलना करना चाहिए 2014 से। तो 2014 का मतदान और 2024 का मतदान लगभग बराबर है। अब इसका परिणाम किस दिशा में जाएगा ये तो जनता देगी, लेकिन हाँ, ये वो 2024 में जो मतदान हुआ है यह वो खास बड़ा कोई मुद्दा नहीं कर पाए। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए 400 पार, लेकिन जनता के बीच वो नहीं दिखा ना, ऐसा उत्साहजनक उन्होंने दिखाया है। देखिए, जहां जहां नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया रहा कि हमारे बूथ पर 370 वोट ज्यादा निकलवाएंगे। उनने पन्ना प्रमुख का मैनेजमेंट किया था, 4 साल उन्होंने उसकी बड़ी मेहनत की थी। संगठन ने दावे कर रहा था कि हमारा एक चीज बड़ा चाक चौबंद है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके का ट्रेंड दिख रहा है उसी तरीके से पूरे देश में दिख रहा है। उसी की वजह है कि पहले चरण के मतदान के बाद नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में लगातार हर लोकसभा सीट पर पहुंच रहे हैं। अब देखिए, पिपरिया पहुंचे, हरदा पहुंचे, दमोह पहुंचे, सागर पहुंचे और आज भोपाल जा रहे हैं। जिस तरीके से वो समझ लीजिए जबलपुर में उन्होंने रोड शो किया और यहाँ पर भी मतदान कम हो गया। ऐसा नहीं कि जबलपुर में मतदान कम नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ तो यहाँ मतदान कम हो गया। अब भोपाल में भी रोड शो करने वाले हैं। तो ये चिंता का विषय सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि ये जो वोट है ये कम होने की वजह क्या है। लेकिन जो हम सब समझ पा रहे हैं उसमें कोई बहुत ऐसा जनता को अट्रैक्ट करने वाला मुद्दा नहीं है, आकर्षित करने वाला मुद्दा नहीं, वही घसीटे पिटे। लेकिन सनातन, राम मंदिर, इतने बड़े बड़े मुद्दे, हमने विधानसभा चुनाव में इनका एक असर भी देखा है। मतलब जो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी ने 10% से ज्यादा वोट गेन किया है कांग्रेस के खिलाफ और 164 सीटें लेके आई है। लेकिन क्या वजह है कि 6 महीने बाद एकदम से वोटर निष्क्रिय हो गया या एकदम से उसमें एक तरह की कोई उत्साह नहीं हुआ और वोट परसेंट गिर गया? देखिए, यदि हम विधानसभा से तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में ऐतिहासिक मतदान हुआ और एक ऐतिहासिक सीटें हासिल की, 162 सीट है। यदि अपने 4थे साल में एंटी इनकम्बेंसी को हटाकर उन्होंने जीता है, और देखिए वो चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुआ था। उसके बावजूद भी यदि उन्होंने 162 सीटें ली और जिस तरीके का कैंपेन किया भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरीके की रणनीति बनाई
और कांग्रेस जहां बिल्कुल सुनिश्चित मान के चल रही थी उसकी सरकार बन रही है और उसके गले से जो अपन कहते हैं ना हलक से जीत छीन के ले गई भारतीय जनता पार्टी, उस बिल्कुल तय बात है कि वो हलक से जीत छीन के ले गई। लेकिन अब 6 महीने बाद हो रहे, 7 महीने बाद हो रहे लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन दिख रहा है, तो फिर ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि ये मतदान किस ओर इशारा कर रहा है। अभी इसको हम भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ना कहें, बल्कि जो वोट गिरा है वो किस तरफ इधर उधर ये अलग बात है, पर जो वोटिंग गिरी है वो निश्चित रूप से चिंता की बात हो सकती है बीजेपी की। नहीं, ये देखिए, अब कांग्रेस का संगठन नहीं था, कांग्रेस अपन सभी मानते हैं कांग्रेस का वो संगठन नहीं, वो दावे नहीं कर रहे थे। आप हर बूथ पर 370 जैसे वोट बढ़ाने की बात कर रहे थे, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को 370 सीट लाने का दावा पूरा राष्ट्रीय स्तर पे दिया है, और यदि वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को चिंता कर, हम इसको चिंता का विषय जीत हार से मत जोड़िएगा। आप जीत हार से बिल्कुल मत जोड़िए, लेकिन आपका संगठन यदि वोट नहीं निकलवा पा रहा, या आपका कार्यकर्ताओं की अपील पर जो आपका मतदाता है, या आपका मतदाता क्या शहर का मतदाता वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। मैच तो हो सकता है जबलपुर का जीत जाओ, लेकिन कितने अंतर से जीतोगे इस पर सवालिया निशान है। अब देखिए, ये वोट ऑफ मार्जिन जो है, जीत का अंतर परसेंटेज में तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को उतनी रहे, जो अपन कहते हैं 20% से ज्यादा की सीट है जबलपुर से, हमेशा लगातार 20% से ज्यादा वोट मिलता, हो सकता है वो जीत का मार्जिन वही रहे, लेकिन वोट का अंक गणित जो है कितना आगे पीछे होता है। देखिए, एक और फैक्टर है जो राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाना चाहिए, ओबीसी फैक्टर है, और यदि ओबीसी फैक्टर है तो जीत का मार्जिन थोड़ा सा घट सकता है यदि ओबीसी फैक्टर की बात, यदि उनकी बात की जाए। और राम मंदिर का मुद्दा है, जो सनातन का मुद्दा है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग दावे करेंगे 5 लाख से ज्यादा वोट से जीत रहे हैं, तो जरूर 5 लाख वोट से ज्यादा जीतेंगे। देखिए, हम लोग ने अभी बीजेपी नेताओं से बात की और कांग्रेस से भी बात की, दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी कह रहे हैं कि जो वोट मतलब गिरावट हुई है हमारी तो पूरी डल गई है, दूसरी पार्टी की नहीं डली। कांग्रेस का कहना है कि नहीं, हमारी तो वोट पूरा डल गया और हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं, मतलब उनका ये दावा है। तो ये क्या केवल उनके अपने अपने जो गणित है वो है, या इसके पीछे की सचमुच में कोई चिंताजनक वजह है? नहीं, आप देखिए, ये तो दोनों दलों को ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा वोट निकला उनका नहीं निकला। तो यदि ऐसा होता तो आप देखिए, पाटन विधानसभा क्षेत्र जहां जीते हुए प्रत्याशी अजय बिश्नोई है, वो भारतीय जनता पार्टी में थे। हारे हुए प्रत्याशी जो कांग्रेस से हार गए थे, नीलेश अवस्थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और पूरे जिले की यदि किसी विधानसभा में 19,000 वोट कम पड़ा तो वो पाटन विधानसभा क्षेत्र में पड़ा। फिर दूसरी बात आ जाए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हैं वहां वोट कम हो जाता है। यदि पूरे शहरी विधानसभा क्षेत्रों की बातें करें तो नरेंद्र मोदी ने यहाँ रोड शो किया और वोट कम हो गया। अब आइए, जो लोग कहते हैं कांग्रेस जहां सबसे ज्यादा लगातार जीत रही है, मार्जिन मिलता है, उसको बढ़त मिलती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी से कम एकमात्र विधायक भी वही सीट से आता, पूर्व विधानसभा क्षेत्र से। और पूर्व विधानसभा में कहा जाता है कि अल्पसंख्यक वोट वहां पर सबसे ज्यादा, तो परसेंटेज में जरूर वो कम दिख रहा है, परसेंटेज में जरूर कम दिख रहा है कि सब जिले की सबसे ज्यादा कम वोट यदि हुई है तो पूर्व विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन जब मतों से गणना की जाए तो 2019 से मात्र 10,000 वोट वहां कम पड़ा। तो जिले में यदि 8 विधानसभा में तुलना करें तो सबसे निचले पायदान पर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, जहां 10,000 वोट से कुछ ज्यादा वोट कम पड़ा। यदि हम इस आंकड़े में जाना चाहेंगे तो वो जिले की सबसे कम मतदान वाली सीट मानी जाएगी। लेकिन देखिए, ये हम वहां जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। हम सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में पैसा भी बढ़ता, लाडली लक्ष्मी बहना का भी रोल था, और शराब वितरण का भी और गिफ्ट वितरण का भी रोल था। लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं था। तो हो सकता है कि वो गरीब तबके का जो वोट है, जो लाडली बहना का वोट भी नहीं निकला और गरीब तबके का भी वोट नहीं निकला, तो ये वजह भी हो सकती है। तो देखिए, मतलब कारण कई हो सकते हैं रवीन जी के मुताबिक, लेकिन जो बीजेपी जो हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने की बात करी थी, शायद वो मिशन सफल होता नहीं दिख रहा है। लेकिन वो ये भी करे कि इतने मतलब वोटिंग परसेंट गिरने के बावजूद भी बीजेपी की जीत में कहीं कोई संशय उनको नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का जबलपुर में वोटर का पिछला रिकॉर्ड है, 1996 से सीट बीजेपी के पास है, तो अभी कोई ऐसा चमत्कार कांग्रेस करने की स्थिति में नहीं। लेकिन फिर भी जो वोट इस बार लोकसभा चुनाव में कम गिरे हैं, वो दोनों दलों की निश्चित रूप से चिंता की बात है। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।